तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर स्याही फेंकी गई है, उनका विरोध किया गया है, काले झंडे दिखाए गए हैं हिंदूवादी संगठनों की तरफ से। वाराणसी से सोनभद्र की तरफ उनका काफिला जा रहा था। इसी दौरान कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों के द्वारा उन पर स्याही फेंकी गई और काले झंडे भी फेंके गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विरोध देखने को मिल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो वाराणसी से सोनभद्र जाते वक्त उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है और उनका विरोध किया गया। काले झंडे भी उनके काफिले पर फेंके गए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया गया था, उस बयान के बाद काफी सियासी बवाल मचा। लगातार उस पर तमाम रिएक्शन आए, साधु संतों की नाराजगी देखने को मिली। हिंदूवादी संगठन भी उनके बयान को लेकर काफी नाराज थी। और आज जब वाराणसी से सोनभद्र की तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला जा रहा था, तब उन पर कुछ हिंदूवादी संगठनों की तरफ से स्याही फेंकी गई, उनका विरोध किया गया और काले झंडे भी दिखाए गए। तो वाराणसी से सोनभद्र जाते वक्त उनके काफिले को काले झंडे दिखाए गए हैं, स्याही फेंकने की कोशिश की गई है और उनका विरोध किया गया। तो हिंदूवादी संगठनों ने ये काले झंडे दिखाए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी लोगों को काफिले से दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे हिंदूवादी संगठन के लोग, लेकिन सुरक्षाकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। काफिले से दूर करने की कोशिश कर रहे थे सुरक्षाकर्मी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, किस वक्त की यह घटना है और कहां पर यह घटना हुई? देखिए, अब से कुछ देर पहले की घटना है, जब वाराणसी के पहाड़िया से स्वामी प्रसाद मौर्य सोनभद्र के लिए निकले थे। वहां उनका कार्यक्रम होना है और वाराणसी के टेंगड़ा मोड़ का इलाका है, जहां से सोनभद्र के लिए यात्रा आता है, वहीं पर ये घटना हुई है। जब बताया जा रहा है कि ऐसा जो विरोध करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और वो वहां पर कुछ लोगों के साथ पहुंचते हैं और काला कपड़ा और स्याही फेंका जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी के ऊपर। हालांकि पुलिस तुरंत पकड़ लेती है, पर ये विरोध का प्रदर्शन पहले से ही ये निर्धारित था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है और इसलिए ये लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हालांकि कुछ विलंब हो गया था उन्हें निकलने में। उसके बाद जैसे ही गाड़ी पहुंची है, वैसे ही काले कपड़े और स्याही फेंक करके विरोध जताया गया है रामचरितमानस पर जो बयान दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसको लेकर के। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो काफिले पर काले झंडे फेंकने की कोशिश की गई है, हिंदूवादी संगठनों ने ये स्याही फेंकी गई है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा से भी जुड़े हुए हैं ये लोग, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया है। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर अपना बयान दिया था, उनके दोहों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारी नाराजगी अभी भी लोगों में देखने को मिल रही है। हिंदूवादी संगठनों की तरफ से आज वाराणसी से सोनभद्र जाते वक्त किस तरह से उनका विरोध किया गया, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जब बयान दिया गया था, तो उनके बयान को लेकर काफी लोग असहमत थे। साधु संतों में भी उनके बयान को लेकर नाराजगी थी, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का भी रिएक्शन आया था कि उन्हें मानस से कोई आपत्ति नहीं है, रामचरितमानस से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति सिर्फ उस दोहे से है और उस बयान पर वो आज भी कायम है। आज भी उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, बयान सामने आया। मदनी की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि इस्लाम धर्म सबसे पुराना धर्म है, उसको लेकर भी उनका रिएक्शन आज आया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना धर्म है। तो इस तरह से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और जो लोग सवाल उठा रहे थे उन पर उनका जवाब भी देते रहते हैं। लेकिन रामचरितमानस को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था, वो इतनी जल्दी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अभी भी काफी लोगों में उनके प्रति नाराजगी है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उन्हें मानस से कोई आपत्ति नहीं है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसके सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके सर, जिस तरह से लगातार रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान दिया गया था, उस बयान को लेकर जो नाराजगी है वो अभी भी लोगों के बीच में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। काफिले पर उनके काफिले पर काले झंडे दिखाए गए हैं, विरोध किया गया है वाराणसी में। देखिए, एक बात तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी रामचरितमानस की खिलाफत नहीं किया
और ये बात कई बार कहा गया कि न तो कोई राम के खिलाफ है न कृष्ण के खिलाफ है, और समाजवादी पार्टी तो राम और कृष्ण के बताए रास्ते पे चलने वाली पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। और हम लोग जो स्वामी प्रसाद मौर्य का आपत्ति था वो एक पर्सनल दोहे पे, पूरे रामचरितमानस के उस एक दोहे पे आपत्ति थी, और उसपे तमाम संतों की राय आई कि शुद्र नहीं क्षुद्र है, तो अगर क्षुद्र है तो शूद्र को छपरा उसको संशोधित कर दिया जाए। यही तो मांग है उनकी कि अब मानजनक अगर दोहा है तो उसको हटाया जाए। और विरोध करने वाले लोग वो जो वही लोग हैं जो लोग शूद्र नारी को ताड़ना का पात्र मानते हैं, वही लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का के ऊपर स्याही फेंक रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। ये वही ताकते हैं जो लोग उस दोहे का समर्थक करने वाले लोग हैं। इसके सर पहले तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान सामने आया था तब तो पार्टी ने किनारा कर लिया था कि उनका पर्सनल बयान है, लेकिन बाद में उस बयान का पार्टी के अंदर समर्थन मिलने लगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक तरह से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इतने सालों तक अन्य दलों में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, तब उन्हें कोई रामचरितमानस को लेकर आपत्ति नहीं थी, उसके दोहे को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। देखिए कोई राजनीति नहीं, और लगातार एक बात कहा जा रहा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि हम रामायण के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ नहीं हैं, हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, और लगातार एक बात कहा जा रहा है कि हम रामकृष्ण को मानने वाले लोग। लेकिन सवाल है कि जिस दोहे पे आपत्ति है उस दोहे पे तमाम संतों ने सफाई दी कि शुद्ध नहीं क्षुद्र है। अगर क्षुद्र है तो फिर गोरखपुर पूर्वांचल का एक बड़ा जिला है जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, वहाँ गीता प्रेस की संस्था जो केवल धार्मिक पुस्तकें छापती है, वहाँ से जो रामचरितमानस लगातार छप रहे उसमें शूद्र शब्द का इस्तेमाल है, अब ताड़ना का शब्द का भी इस्तेमाल उसमें है। आएंगे किरण पांडे जी, आपके पास आएंगे। बीजेपी से अशोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर उनका विरोध देखने को मिला है। वाराणसी में काले झंडे उनको दिखाए गए। जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, वो बयान अभी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद जी जो चाहते थे वही हो रहा है, और उनका समर्थन मूल रूप से मुक्त होके अखिलेश यादव कर रहे हैं। उन्होंने जो बदतमीजी की, करोड़ों लोगों की आत्मा को दुखी करने का काम किया, तो अखिलेश जी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो उनका मन बढ़ता जा रहा है। ये जरूर है कि जो चाहते थे वो हो रहा है, उनके ऊपर काला झंडा और काली पोती जा रही है। मेरा ही कहना है, उसी रामायण में लिखा था, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। तो इनकी मति हारी गई है, मारी गई है, दुख पा रहे हैं। उसे हम लोगों से क्या मतलब है? जरूर है कि इस तरह की गंदी राजनीति करके वो कुर्सी में कुछ थोड़ा बहुत हासिल करना चाहते हैं सत्ता में, जबकि मुझे लगता है उनको कुछ मिलने वाला नहीं। बिल्कुल, बयान पर अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कायम है। उन्होंने कहा कि उन्हें मानस से कोई आपत्ति नहीं है। कायम है, उसी का खामियाजा भी भोग रहे हैं। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे उनका समर्थन अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसलिए उनका मन और बढ़ता जा रहा है। मतलब ये राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए, अपने चाचा जी को 5वें नंबर पर फेंक के इनको दूसरे नंबर पर महासचिव बनाया। इसका मतलब इनका पूरा समर्थन। किरण पांडे जी भी हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। किरण पांडे जी, जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर उनका बयान सामने आया, उसको लेकर काफी नाराजगी भी देखने को मिली। आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ विधायकों ने उसको लेकर नाराजगी अपनी जताई, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव का पद उन्हें दे दिया गया, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कोई कुछ प्लानिंग जरूर। देखिए, कई बार कह चुका कि किसी मुद्दे पे समर्थन और विरोध चलता है, और सांसद मौर्य जी ने भी कई बार कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये सवाल उठाकर, ये सवाल तब उठता जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं और उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो क्या अखिलेश यादव हिंदू है कि नहीं, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी तय करना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि इनकी खिलाफत करने वाले वही लोग हैं जो उस दोहे के समर्थक हैं। उस दोहे के समर्थन करने वाले लोग ही स्वामी प्रसाद मौर्य की खिलाफत करने वाले लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सवाल खड़ा किया वो पूरे रामचरितमानस पे नहीं है, वो सिर्फ उस दोहे पे है, उस पर्टिकुलर दोहे पे है। उसका तो निराकरण समाज को भी करना किया गया के। ठीक है, अशोक जी से जवाब देते हैं। अशोक जी, आपत्ति स्वामी प्रसाद मौर्य की सिर्फ दोहे से, दोहे में जो वो लाइन है, जो शब्द है, उससे है, मानस से कोई आपत्ति उन्हें नहीं है।
देखिए, मेरा ये मानना है कि रामचरितमानस एक धार्मिक पौराणिक ग्रंथ है, लोगों के दिलों में समाया है। ये जानबूझ के सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, अगला पिछड़ा करने के लिए एक सुनियोजित कदम है समाजवादी पार्टी का, मेरा ये मानना है। और जिसे हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। इसी तरह का एक दोहा रहीम दास जी ने भी लिखा है, उस पर क्या कहेंगे अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उस दोहे को तो कहिए, मैं भेज दूंगा उनको व्हाट्सएप पर, मेरे पास है। मेरा ये मानना है कि ये जानबूझ के अगला पिछड़े कराने का अखिलेश जी का अंतिम प्रयास है, और उत्तर प्रदेश में उनका ये प्रयास अंतिम ही रह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। किरण पांडे जी, अंतिम प्रयास है, इसीलिए इस तरह के बयान और प्लानिंग। कोई अंतिम प्रयास नहीं, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का संकल्प है समाजवादियों का। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों का आरक्षण मारा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का आरक्षण मारा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पॉलिटेक्निक स्कूलों में 17 प्रोफेसर की नियुक्तियों की एक पिछड़े समाज का व्यक्ति होगा। अगर हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई बढ़ाने का काम करेगा तो समाजवादी पार्टी संकल्पित है इसके खिलाफ लड़ने के, और हम लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, अशोक पांडे जी और किरण पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे, वाराणसी से एक और बड़ी खबर है। मदनी के बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बौद्ध धर्म को बताया सबसे पुराना। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। राम